लगभग ऐसा कोई नेता, ऐसी कोई पार्टी इस ओबीसी के लिए जो भाषण ना दे चुकी हो, वो हमेशा हम सुनते रहे हैं। हमारी दशा दिशा क्या है, इसके लिए मैं पार्टी के नेताओं को गुनाहगार नहीं मानता। हम सब गुनाहगार हैं इस बात के लिए। जो सर जी आपके सामने बीच में कह रहे थे कि जब महात्मा ज्योतिबा फूले के अनुयायी भीमराव अंबेडकर जी ने आपको एक अधिकार दिया था वोट का, उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए क्या आपके हाथ कोई पकड़ने के लिए आता है? जब आप चिल्लाते हैं, बहुत बुरा लगता है। चिल्लाते तब हो जब अपने अधिकार का दुरुपयोग करके आप उन लोगों के बहकावे में आकर के अपने मताधिकार को एक कोई छोटे मोटे स्वार्थों में या एक दिन के 10 रुपए में या कोई 10 पैसे की थैली में और या कोई अपने छोटी मोटी चाटुकारिता की ठेपी में या हमारी ओबीसी के पीछे सभी पार्टियों ने साथियों बड़े बड़े छाज बांध रखे हैं। ये मंडलाध्यक्ष है, ये करमंडलाध्यक्ष है, ये पदाधिकारी जिले का है, ये तहसील का है, ये हल्के का है, ये प्रधान प्रदेश का है। इस प्रकार के अनेकों पद हमारे ही साथ बांध रखे हैं। इन पदों को लेकर के फिर हम अपने लोगों के लुटिया डुबोने के लिए अपनी अपनी पार्टी में काम करते हैं। जब अपनी अपनी पार्टी में काम करते हैं तब हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे समाज के साथ पिछले 70 साल के इतिहास में आज तक क्या हुआ है। मैं साथियों आपको किसी को भी दोष नहीं देना चाहता। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आप हम सब इस बात के दोषी हैं, ना ही तो हमारे नेता और ना हमारी ये जनता, ये सब के सब एक दूसरे को आरोप कर रहे हैं। हमारे नेता आपके पास जाते हैं, मेरी पार्टी का नेता उसका गुणगान करते हैं, मेरी पार्टी का लीडर उसका गुणगान करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी नेतृत्व दे सकते हैं। साथियों, नेतृत्व जब हम दे सकते हैं तो तब लोग कहां खड़े होते हैं? साथियों, अपने लोगों के पीछे खड़े नहीं होते। जब 70% लोग, 90%, 80% लोग वोट का अधिकार लेकर के अपने लोगों की लेग पुलिंग करने लगते हैं, हम अपने में से अपने आप को नेता नहीं मानते। हम कभी नहीं अपने आदमी को, मैं आपको दावे से कह सकता हूं साथियों, कोई भी नेता जब आपको टिकट देता है आप अपने लोगों को वोट नहीं देते, ईर्ष्या कर जाते हैं। ये करेगा हमारे पर लीडरी, ये बनेगा हमारा नेता, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। जो भी नेता आपके लिए समर्थन जुटाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आए, चाहे वो रामलोर लोहिया आए, चाहे कर्पूरी ठाकुर आए, चाहे यहां तक अर्जुन सिंह या वीपी सिंह ने आपका समर्थन दिया या बाबा साहब ने आपको समर्थन दे करके साथियों एक वोट का अधिकार दिया, आपकी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन मित्रों, जिसने भी ओबीसी का समर्थन दे करके ओबीसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वो 1990 का सीन आप देखें, जब वीपी सिंह जी ने आपको आगे बढ़ाने के प्रयास में, चाहे भले उसके पीछे उसकी कुर्सी की मंशा रही होगी, लेकिन उसने आपको 52% हक देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू किया था साथियों, तब लोगों ने हमारे ही संपत्ति को, हमारे पूरे प्रदेश की संपत्ति को तहस नहस किया था और हम लोगों ने पेड़ काट काट करके सड़कें अवरुद्ध की थी। हमें नहीं पता कि हम किसके पैर काट रहे हैं। हमें तो सिर्फ इतना, जिसने बहका दिया हम उसके पीछे पीछे भाग लिए। मैं साथियों आपसे विनती करना चाहता हूं दोस्तों, अपने आप को सुधारिए, किसी को दोष मत दीजिए। बहुत सारे नेता बैठे हैं हमारे बीच में जो आपकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, लेकिन मित्रों, जब तक आपका नेतृत्व, आज हमारे पास नेतृत्व है, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं विनती करना चाहता हूं दोस्तों, कहीं पर मराठे, कहीं पर पटेल, कहीं पर कापू और कहीं पर हरियाणा के अंदर आपने जो तांडव पिछले दिनों देखा, जिन जिन लोगों के पास सरकारें जहां जहां रही साथियों वही आरक्षण मांगने लगे। इस 27% आरक्षण के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, बड़ी चालाकी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, इसको भी दरकिनार करने के लिए लगे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण इस जाति को नहीं मिल सकता, इस जाति को मिल सकता है, उसके बाद भी इतनी बड़ी सरकार का प्रचंड बहुमत उनके आगे घुटने टेक दे,
और उनको आरक्षण देने लगे तो फिर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर बनी है उसको लेकर के हम सब चिंतित हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप लोग आज हमारे पास विश्व विख्यात एक नाम है जिसको ओबीसी का नेता बना करके इस देश की राजनीति के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में जिसको वजन मिला है, नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन मोदी जी, आज आपके पास इतना प्रचंड बहुमत है, आज देश के अंदर ये व्यवस्था, देश की आंतरिक व्यवस्था हमें ठीक करनी होगी। हम नहीं कहते सिर्फ ओबीसी को आप दो, हम नहीं कहते सिर्फ हमारा ध्यान रखो। मित्रों, मैं आपके इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि मांगने से वैसे कुछ मिला नहीं करता, फिर भी मैं आपकी बात का एक प्रावधान रखता हूं। हम किसी से फरेब नहीं करना चाहते, हम किसी से भेदभाव नहीं करना चाहते। माननीय मोदी जी, जनसंख्या के आधार पर 100% आरक्षण कर दो, हमारा 52 पैसे हिस्सा बनता है, हमें 52 दे दो। जिनका 5 पैसे बनता है उन्हें 5 दे दो, जिनका 10 बनता है उन्हें 10 दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है। चालाकियां छोड़ें, भेदभाव छोड़ें, सबको सब समझ लेना जरूरी है। मित्रों, अगर किसी के इस जनसंख्या के अनुपात में 10% है, 10% से अबव कोई भी जाति इस देश के अंदर अकेले किसी क्षेत्र में रिजाइड नहीं करती। अगर हम समझते हैं सबका सबको मिले, बड़े बड़ों के छिपेरे भी लक्ष्मण रेखा घुमा दी जाए कि कोई अपने हक से फालतू किसी दूसरी जाति का हक छीन ना सके, ऐसी व्यवस्था की जरूरत अब इस देश को है। नहीं हम कहते इस बात को कि हमारा ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, लेकिन दूसरे के हक के अंदर कोई दूसरा डाका ना डाल सके, ऐसी व्यवस्था अब इस देश को करनी होगी। 100% आरक्षण करें। माननीय मोदी जी, आपको कोई टाने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, जातिगत जनगणना 2011 उसको डिस्क्लोज करो, श्वेत पत्र जारी करो, जो पीछे रह गए पहल उनको दो, जो ज्यादा ले चुके हैं उनको रोक दो। यही व्यवस्था कहती है कि सबका साथ, सबका विकास अपने आप हो जाएगा।